नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। अब कोई संदेह नहीं है और ये जो प्रकोप है जिसे हर जगह देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, वह ओमिक्रॉन का है। सावधानी बरतना नितांत आवश्यक है। लापरवाही जानलेवा हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना की तीसरी लहर उतनी भयावह नहीं है जितनी की दूसरी थी। तीसरी लहर में लगभग घर घर पेशेंट हो चुके हैं, खासतौर से मुंबई और दिल्ली में। मुंबई में 20,000 से ऊपर पेशेंट रोज मिलने लगे हैं। यही गति दिल्ली की है। मुंबई 2 करोड़ के आसपास की आबादी वाला शहर है। इसी के आसपास दिल्ली की आबादी है। दोनों जगह तीसरी लहर अपने पीक के करीब पहुंच रही है। देश में 26 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच पीक तीसरी लहर का आ जाएगा, दिखने लगेगा। अभी करीब 1.5 लाख पेशेंट रोज मिलने शुरू हो गए हैं देश भर में। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 48 से 50,000, 51,000 पेशेंट रोज मिल रहे हैं। दिल्ली छोटा सा राज्य है, मुंबई कॉरपोरेशन के बराबर का ही राज्य है, लेकिन वहाँ स्थिति और भयावह है। दोनों शहरों का, मुंबई और दिल्ली, संबंध विदेशों से ज़्यादा है। विदेश से आने वाली फ्लाइट्स मुंबई और दिल्ली में ज़्यादा आती हैं। इससे ओमिक्रॉन का जो विस्तार दिख रहा है, बढ़ावा दिख रहा है, छलावा दिख रहा है, फैलाव दिख रहा है, इन दोनों शहरों में ज़्यादा दिख रहा है। उसका सोर्स भी विदेश से आने वाली फ्लाइट्स हैं। खैर, उनको रोकने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। फ्लाइट्स को उन देशों से नहीं आने दिया जा रहा है जहां पर कोरोना का भयावह रूप फैल चुका है। फिर भी वाया लोग आ ही रहे हैं। जो भारतीय हैं, जो मूल मुंबई महाराष्ट्र के हैं, जो दिल्ली उसके आसपास के हैं, वो अपने घर तो वापस लौटेंगे ही। अगर किसी कारणवश नौकरी के लिए, धंधा के लिए, व्यापार के लिए विदेश गए थे, उन शहरों, उन देशों में फंस गए जहां ओमिक्रॉन फैल गया है, तो उन्हें अपने देश में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो आ रहे हैं, रोग लेके आ रहे हैं, फैला रहे हैं। खैर, अच्छा पहलू कहिए कि यह जानलेवा नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से चिंता करने की कोई बात नहीं है। मराठी में एक बहुत बढ़िया कहावत है, आता रडायचं नाही लढायचं। लड़ना है, रोना नहीं है। हिंदी में कहते हैं ना, लड़ना है, रोना नहीं है। लड़ो, रो मत। तो वही करना है। ओमिक्रॉन से, कोरोना के तीसरी लहर से लड़ना है। कैसे लड़ना है? सावधानी बरतना है। मैं कुछ डॉक्टरों की राय आपको बताऊंगा जो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आके लौट जाएगी, सबको कोरोना होके निपट जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि यह माइल्ड अटैक है। यह सर्दी बुखार के जैसा ही है। केवल घातक उनके लिए हो रहा है जिन्हें किडनी का प्रॉब्लम है, जिन्हें हाई शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, या लो ब्लड प्रेशर है, या लो शुगर है, अथवा कैंसर है, अस्थमा की बीमारी है। उनके लिए घातक है। वो सावधानी बरतें तो उनको भी जानलेवा, उनके लिए भी जानलेवा होगा ऐसा नहीं है। उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा ऐसा नहीं है। मुंबई में, जिसे बड़े गर्व से हम कहते थे धारावी पैटर्न, मुंबई के धारावी पैटर्न की बड़ाई शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत पिछले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घूम करते थे, बखान करते थे। और उनका कहना था कि धारावी पैटर्न को पूरे एशिया में सराहा जा रहा है, पूरे देश में सराहा जा रहा है। लेकिन तीसरी लहर धारावी के चपेट में ले लिया है, चौपट करने की कगार पर आ गया है। लेकिन जो सुखद पहलू है कि जैसा कि वो घातक उतना है नहीं, तो वहाँ भी लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है, चिकित्सकों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना से लड़ने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वह है टीका। जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं वो टीका लगवा लें, कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने 2 टीका ले लिया है, उन्हें कोरोना हो भी रहा है तो बहुत सारा उनको पता ही नहीं चल रहा है कोरोना है। सर्दी बुखार मान करके उनका इलाज हो रहा है और ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जो टीका नहीं लिए हैं उनके लिए घातक है, ये सच है। अगर अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, टीका भी नहीं लिए हैं, तो उनकी जान जा सकती है। अभी तक जितनी भी डेथ हुई है उनमें कहीं न कहीं गंभीर बीमारियां कारण हैं। वरना ये तीसरी लहर आराम से, जिसे हवा कहते हैं, हवा के झोंके जैसा आई है,
ये लहर हवा का झोंका बन के निकल जाएगी, किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर योगेश शर्मा का स्पष्ट मत है, वो टास्क फोर्स के एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका स्पष्ट मत है कि कोरोना की तीसरी लहर से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उन्होंने माना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन नहीं कर रहे हैं वो जल्दी चपेट में आ रहे हैं। मास्क और 2 गज की दूरी, अगर 2 गज की दूरी नहीं हो पा रही है तो भी दूरी मेंटेन हो, भीड़ से बचा जाए, तो कोरोना की कोई चिंता नहीं है। ओमिक्रॉन कोई खतरनाक बीमारी है ऐसा दावा वो कह रहे हैं कि कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इसकी लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टीका जरूर लगवा लें, जो टीका नहीं लगवाए हैं वो फंस रहे हैं, वो अटक रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे शहर के बहुत बड़े जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला, वो खुद दूसरी लहर में कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन ठीक हो के लौटे हैं। जैसे ही वो उनको अन्य उनके जो सेवा कर रहे थे, चिकित्सा का उनकी इलाज कर रहे थे, जैसे उन्होंने फिट कहा कि अब वो संक्रमण नहीं फैलाएंगे, स्वस्थ हो गए हैं, वो सीधा अपने अस्पताल पहुंचकर, अपने दवाखाने पहुंचकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दिए। आरएसएस से जुड़े व्यक्ति हैं, पैसे के लालची नहीं हैं, वो डॉक्टरी व्यवसाय को सेवा मानते हैं। 72 से 75 वर्ष की उम्र है। ठाणे माने मुंबई से सटे ठाणे जिले के अधिकांश जो बड़े डॉक्टर हैं उन्हें गुरुजी के रूप में सम्मान देते हैं, क्योंकि जब एमबीबीएस करके लोग आते हैं तो कुछ दिन उनके हाथ के नीचे आकर के प्रशिक्षण भी लेते हैं। ऐसा भी एक पैटर्न ठाणे में देखा गया है। मैं उन बड़े बाप के बेटों की बात नहीं कर रहा हूं जो पैसे के बल पे डॉक्टर बन के आए हैं, लेकिन जो पढ़ाई के बल डॉक्टर बन के आए हैं वो भी ढूंढते हैं पहले कोई जनरल प्रैक्टिशनर, बड़ा जनरल प्रैक्टिशनर मिले जिनके साथ 2-4 महीने रह करके पेशेंट्स पर हाथ फेरने का, हाथ साफ करने का, पेशेंट को ठीक करने का एक्सपीरियंस लिया जाए। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि डॉक्टर शुक्ला के यहाँ आकर कुछ दिन वो अपना हाथ साफ करें। हाथ साफ करने से तात्पर्य हाथ में वह गुण आ जाए जिससे पेशेंट का रोग आराम से पहचान ले और दवाई दे दें, ट्रीटमेंट कर दें। ऐसे डॉक्टर शुक्ला जैसे स्वयं ठीक हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तीसरी लहर आई है, उनका स्पष्ट मत है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ओमिक्रॉन बहुत लोगों को होके गया है, हर घर में आके हुआ है, लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने भी एक बात स्वीकार किया कि अगर डरा गया, अगर बहुत दूरी बना के रखी गई, घर से बाहर नहीं निकला गया, स्वस्थ भोजन नहीं किया गया, अपने अंदर इम्यूनिटी नहीं तैयार की गई, तो इससे खतरा बढ़ सकता है। खासतौर से वो जिनको गंभीर किस्म की बीमारियां हैं, उन्हें आवश्यक है कि वो पर्याप्त भोजन, पौष्टिक आहार लें और चिकित्सक की राय के मुताबिक अपना जीवन जिए, दिनचर्या का पालन करें। उन्हें कुछ नहीं होगा, कोरोना आएगा, आके लौट जाएगा, उन्हें तकलीफ भी नहीं होगी। सर्दी बुखार होना सामान्य बात है, होता था पहले, अभी भी हो रहा है, कोरोना से भी हो रहा है। तो उनकी राय में लोगों को डरना नहीं चाहिए। वह अभी 2 दिन पहले की बात है, स्वयं 75 साल की लगभग उम्र है, जाकर के कम से कम एक कैंप लगा करके कई 100 रोगियों को स्वयं देखे हैं। रोज 200 से 250 पेशेंट उनके पास आते हैं, उनका वो इलाज करते हैं, नाम मात्र की फीस होती है उनकी, तो वो पैसे के लिए दवाखाने बैठते हैं ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से उनको जिस तरह से उनकी उम्र है दवाखाने में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं भी हिम्मत छोड़ दूंगा तो हमारे जो 40-50 साल से संबंध है रोगियों के परिवार से, उनको कौन केयर करेगा। आज मुसीबत घड़ी में उनके लिए बैठना आवश्यक है। तो इस कोरोना की तीसरी लहर से डरने की आवश्यकता नहीं है। दवाइयां, कोई नई दवाई की आवश्यकता नहीं है। जो सर्दी बुखार की दवाइयां होती थी वही दवाइयां दी जा रही हैं, उससे ठीक हो जा रहे हैं। योगेश शर्मा का भी यही दावा है, डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला जी का भी यही दावा है। मैं किसी खास दवा का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो उस कंपनी का प्रचार होगा, लेकिन जैसे कि डॉक्टर शुक्ला जी ने बताया कि जब उन्हें फोन आते हैं उनके पेशेंट से दूर दूर के कि सर्दी हुआ, बुखार और गला दुख रहा है, बदन दर्द कर रहा है, पूरे शरीर में भारीपन लग रहा है, कहते हैं उनको हम सीधा रेडीमेड व्हाट्सएप
बना के रखा गया है कि क्या क्या लेना है, और वो सेंड कर देते हैं। जो सामने से पूछता है पेशेंट कि आपकी फीस को कैसे भेजूं, ऑनलाइन भेज दूं, तो शुक्ला जी कहते हैं आप स्वस्थ हो गए, यही मेरी फीस मिल गई। 50 साल से हम आपके परिवार के साथ हैं, तो हमारी फीस यही है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब सबसे बड़ी बात यह है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर गला दुख रहा है, बुखार है, बॉडी एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, उसे कोई आवश्यकता नहीं डरे, वह अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श ले, संपर्क करे। लेकिन अगर संभव हो तो मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां अपने घर में जरूर रखें। मैं दवाई का नाम लूंगा, मुझे बहुत सारी दवाइयों का नाम पता है, लेकिन तो भी नहीं लूंगा, ये प्रचार का माना जाएगा। लेकिन जो पैरासिटामॉल होता है 650 mg, वो घर में रखना चाहिए। उसमें कोई डाइक्लो दर्द निवारक नहीं है, लेकिन पैरासिटामॉल बुखार भी कम करता है और दर्द भी कम करता है। तो अगर किसी को इस तरह का संकेत है, उसे डाउट आ रहा है कि कोरोना है, तो पहली बात मैंने डॉक्टर से एडवाइस ले ले, लेकिन तुरंत वो पैरासिटामॉल 650 तो ले ही लेना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक की आवश्यक है, क्योंकि कोरोना वायरस या किसी वायरस का कोई एंटीबायोटिक है नहीं, कोई दवाई बनी नहीं है। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन न हो, कोई अलग बीमारी साथ में न लग जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि एंटीबायोटिक साथ में चालू कर देना चाहिए। सेफोडॉक्सिम प्रक्सोटेल CV 200 यह एंटीबायोटिक है। कहीं आपके मेडिकल स्टोर पर अन्य नाम से हो सकता है, लेकिन ये यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से राय जरूर लें, डॉक्टर की सलाह पर लें। लेकिन ऐसी दवाइयां घर में रखें जिसे दोबारा किसी को तकलीफ हो तो डॉक्टर से फोन संपर्क करें, वो जैसे बताएं कि ये शुरू करना है तो शुरू कर दें, इंतजार न करें। और अगर आवश्यक है तो जरूर टेस्ट कराएं कोविड का। भय निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह तीसरी लहर आई है, चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, किसी कुछ नहीं बिगड़ना है। सावधानी बरतना आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, देश भर में लॉकडाउन लगने की स्थिति बन रही है। लॉकडाउन शब्द मैं यूज कर रहा हूं, सरकार ने लॉकडाउन शब्द यूज किया है। जैसे है कि नाक आगे से पकड़े, हाथ घुमा के पकड़े, स्थिति वही है। रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, माने रोड पर पब्लिक नहीं आ सकती, केवल इसेंशियल सर्विस को छोड़ दे तो। और 5 बजे सुबह से लेकर रात 11 बजे तक धारा 144, आपको पता है धारा 144 क्या है? कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू क्या है? कर्फ्यू है, मतलब लॉकडाउन है। कर्फ्यू के अंदर 4 लोग से ऊपर इकट्ठा नहीं हो सकते। नाइट कर्फ्यू जो बोला गया है उसमें घर से बाहर निकलना है तो प्रमाण लेके निकलना है कि हम अत्यावश्यक सेवा से जुड़े हैं अथवा अत्यावश्यक काम से बाहर जा रहे हैं, वरना पुलिस सेवा शुरू कर देगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कठोर कदम उठाने का संकेत दे दिया है, आवश्यक भी है। फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं है, कठोर कदम उठाए जाएंगे। वो इसलिए उठाए जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू धारा 144 इसलिए लगाया जा रहा है कि एक साथ लोग न बीमार हो। इस महामारी से बचने का एक ही रास्ता है कि हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाए, अंदर से रोग से लड़ने की क्षमता तैयार हो जाए, यही इसका इलाज है। तो रोग से लड़ने की क्षमता तैयार कब होगी? जब वो इन्फेक्शन होके जाएगा, इन्फेक्शन होगा, अंदर अपना साथी छोड़ देगा, जो और इन्फेक्शन आएगा, वायरस आएगा, उससे लड़ने के लिए अंदर सैनिक तैयार कर देगा। तो इससे बचने का उपाय यही है। वैज्ञानिकों, चिकित्सकों को यही मानना है, यह होके जाना आवश्यक है। चाहे जो हम टीका ले रहे हैं उसके थ्रू अंदर जाए वायरस, या अपने आप होके ठीक हो जाए, लेकिन लड़ने के लिए अंदर वायरस ही लगेगा, वायरस ही चाहिए। तो ये होना शुरू हो गया है। अभी जीरो सर्वे नहीं हुआ है, होगा, उसको पता लग जाएगा कितने % लोगों को ये होके जा चुका है। मामला यह है कि मुंबई में 20,000 से अधिक पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। एक साथ सब न बीमार हों, इसलिए आवश्यक है कि वो प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे धीरे धीरे लोगों को हो और ठीक हो जाए, डॉक्टरों की कमी न पड़े। आज डॉक्टरों को कोरोना हो गया है, आज पुलिस वालों को कोरोना हो गया है, 2 दर्जन के आसपास विधायकों को कोरोना हो गया है, 1.5 दर्जन से अधिक महाराष्ट्र के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं,
वो सेवा कर रहे हैं। पुलिस वाले रात दिन सड़क पर खड़े हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। तो वो आपके लिए लड़ रहे हैं, उनसे आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और पुलिस से झगड़ा करते बैठते हैं। हम नहीं करना चाहिए। और मार्केट में तो कदापि शाम के समय न जाया जाए, क्योंकि शाम के समय मार्केट में घातक स्थिति होती है। मुंबई के अधिकांश मुर्गी मोहल्लों में, जब मैं मुर्गी मोहल्ला कहता हूं तो आप समझ जाते हैं, वो कभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। मुर्गी मोहल्लों के निवासी मास्क कभी नहीं लगाते। वो मान के चलते हैं कि उनके यहाँ पवित्र ग्रंथ है तो उनको कोरोना होगा ही नहीं। और वही सबसे अधिक वाहक हैं। अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार के उन लोगों को खतरे में डाल रहे हैं जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। सामान्य तौर पर छोटे बच्चों को खतरा है या बुजुर्गों को खतरा है। खतरा इन द सेंस उन्हें थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो सकती है। अगर अन्य कोई गंभीर बीमारी है तो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर उनको बचाना है तो कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक है। डरने की आवश्यकता कदापि नहीं है। निश्चित है कि इस तीसरी लहर को भी हम हंसते हंसते मिटा देंगे। खबर तो यह है कि मुंबई और दिल्ली में तीसरी लहर 1-1.5 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, पीक पर आ जाएगी। पीक पर, लहर तो आ चुकी है, पीक पे आने के बाद ये लौटना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में भी अभी धीरे धीरे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहाँ थोड़ी लहर का जो पीक होगा वो विलंब से आएगा। पूरे देश में इसका पीक आना ही आना है। 26 जनवरी से लेकर के 5-7 फरवरी के बीच में पूरे देश में कोरोना अपने पीक पर होगा। जब तब 4 से 4.5 लाख लोग रोज बीमार पड़ेंगे। यह आंकड़ा 4.5 से लेकर के 8 लाख के बीच जा सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने, सारी राज्य सरकारों ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां, इन सब का प्रबंध कर लिया है। दूसरी लहर से सबक सबने सीख लिया है। पहली लहर आके गई तो लोग लापरवाह हो गए, सरकारें लापरवाह हो गई, चिकित्सक भी थोड़ी सावधानी नहीं बरत रहे थे, जो मार्गदर्शन करना था नहीं कर रहे थे। इसलिए दूसरी लहर महाभयानक हो गई, बहुतों की जान गई, हर मोहल्ले से लोग मरे हैं। ये दुखद नजारा हमने आपने सबने देखा है। सबने किसी न किसी को अपने नजदीकी को खोया है। तो हमें निपटने के लिए इस बीमारी से, इस लहर से एक ही बात करनी है कि मास्क जरूर लगाना है और एक निश्चित दूरी एक दूसरे से बना कर रखनी है। अगर पुलिस मना कर रही है, स्वास्थ्यकर्मी मना कर रहे हैं तो वहां नहीं जाना है। वैसे अगर जाएंगे पुलिस की बात न मान के तो उनके हाथ में जो डंडा है वो बरसाने के लिए है। उन्हें राज्य सरकारों ने फ्री छूट दे दिया है, कोई कंप्लेन नहीं स्वीकार होगी। पिटाई करेंगे तो मार खाने के लिए तैयार बैठे रहिए अथवा प्रोटोकॉल का पालन करिए। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने का नहीं है, लड़ने का है और इस महामारी से पर विजय पाने का है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।